इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया के टॉप नंबर 1 आईटी स्टॉक के बारे में, यानी इन्फोसिस के बारे में। शेयर काफी तेजी से बढ़ रहा है। आप इधर देख सकते हैं 1328 रुपए का आज शेयर आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको कंपनी का प्राइस टारगेट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली क्या है इस कंपनी के शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लॉन्ग टर्म का गोल क्या रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, बेसिकली आने वाले टाइम में कंपनी कितना और अच्छा कर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है। ये आर्टिकल 31 मई 2023 का है। प्राइस टारगेट साफ साफ बोला है कि 1335 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। और अभी अगर हम इस कंपनी का शेयर प्राइस देखें तो 1328 रुपये के आसपास है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने एक प्रेडिक्शन लगाया है कि 1335 तक ये शेयर जा सकता है। आईसीआई डायरेक्ट ने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया है। चलिए गाइस, जब हम बात करते हैं कंपनी के शॉर्ट एनालिसिस, ये एनालिसिस आपको बताएंगे कि प्योरली कंपनी कैसी है। यहाँ पर हम कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ। तो गाइस आपको बताना चाहूँगा 7 कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ है। उसके बाद देखेंगे हम वीकनेसेस। 2 कंपनी के अंदर वीकनेसेस हैं और 3 कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ आपको एहसास दिलाती है कि भाई शेयर के अंदर एंट्री लो, सही टाइम है। और अपॉर्चुनिटी अगर चली जाती है तो फिर वो कंपनी कितनी भी अच्छी हो, आपको उस पॉइंट पे या उस लेवल पे वो शेयर देखने को नहीं मिलता। पहली नंबर 1 पे जो अपॉर्चुनिटी है, इनसाइडर बाइंग हो रही है। अगर अंदर ही अंदर शेयर्स को खरीदा जा रहा है तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी अपॉर्चुनिटी है ब्रोकर्स रिकमेंडेशन। बड़े बड़े ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट ये रिकमेंडेट कर रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर आप एंट्री लो, प्राइस टारगेट ये है। और एक एग्जांपल मैंने आईसीआई डायरेक्ट का भी बताया है। आईसीआई डायरेक्ट खुद बोलता है कि ये शेयर काफ़ी अच्छा है, आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हो, जो आप इधर साफ साफ देख सकते हैं। प्राइस टारगेट भी बोला हुआ है कि 1335। तो बड़े बड़े ब्रोकर्स हाउस भी इस कंपनी को रिकमेंडेशन कर रही हैं। तीसरा जो मेजर पॉइंट है वो है आरएसआई। आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शेयर को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। तो आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि ये कंपनी और तेज़ी से बढ़ेगी। कोई खतरा नहीं है, जीरो थ्रेड है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ 3 हैं। बात करते हैं 2 वीकनेसेस की। सबसे बड़ी वीकनेस है इस कंपनी के अंदर, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट इनका निकाल के देखोगे तो नेट प्रॉफिट आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। दूसरा है नेट कैश फ्लो। अगर आप नेट कैश फ्लो भी देखेंगे तो वो भी कंपनी कुछ खास जनरेट नहीं कर पा रही। यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट डगमगाया, जिसकी वजह से कंपनी का नेट कैश फ्लो भी डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, वैसे ही कंपनी के अंदर जो कैश फ्लो है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं 7 कंपनी के अंदर जो स्ट्रेंथ है उनके बारे में। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, अगर आप 2 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी बढ़ा है। जब कंपनी के अंदर रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी बढ़ता है तो ये सिग्नल है कि रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा, और रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा तो ईपीएस जरूर बढ़ेगा। अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ेगा तो एक शेयर के ऊपर कितना अर्निंग होगा वो कंपनी आपको इजीली बता पाएगी, और वो ज़्यादा ही आपको मिलेगा। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी 2 साल में बढ़ा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़ता है। जब भी कंपनी के अंदर रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़ता है तो बड़े से बड़े क्राइसिस को भी कंपनी आसानी से झेल सकती है, क्योंकि उसके पास इतना एसेट्स है कि उसको कहीं से भी बोरो नहीं करना पड़ता, कहीं भी डेट नहीं लेना पड़ता। और इसीलिए इन्फोसिस आज डेट फ्री कंपनी है। आप देख सकते हैं कंपनी विद हैज नो डेट, किसी भी तरह का कोई डेट इस कंपनी के ऊपर नहीं है। सिंपल सी बात है, कंपनी के एसेट्स काफ़ी लाजवाब हैं। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट एबिलिटी फ्रॉम द कोर बिजनेस। जो कंपनी का रियल बिजनेस मॉडल है, जहां से कंपनी पैसा बना रही है उधर से बहुत अच्छा पैसा बना रही है। ऐसा नहीं कि कोर बिजनेस काम नहीं करता, ऐसा नहीं कि बहुत सारी आईटी कंपनीज हमने ऐसी देखी है जिनका कोर बिजनेस काम नहीं कर रहा लेकिन वो पैसा किसी और तरीके से ज़्यादा बना रही हैं। तो ऐसा नहीं है, ये कंपनी ऐसी है जो इसका रियल बिजनेस है वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा आ रहा है। दूसरी तरफ से आ ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा कोर बिजनेस से ही आ रहा है, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल हम कह सकते हैं। कंपनी का एनुअल प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है पिछले 2 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो, और अगर एनुअल प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं पिछले 2 साल से तो ये काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है, जो मैनेजमेंट है, जिनको पता है कि हमारी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, उन्होंने कहीं भी किसी भी तरह से इस कंपनी के शेयर्स को गिरवी नहीं रखा हुआ। और अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी के शेयर्स को गिरवी नहीं रख रहे तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल है। ओवरऑल गाइज अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कंपनी के पास 7 ऐसी बातें हैं जो आपको पैसा लगाने पे मजबूर करती हैं, यानी कि 7 स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो शॉर्ट एनालिसिस आपको बताता है कि 3 ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जो आपको शेयर काफ़ी सस्ते दाम पे देखने को मिल रहा है।
दो वीकनेस हैं, दो खतरा है जो जिसके ऊपर आपको नज़र बनाकर रखनी है। यहाँ पर एडवांस चार्ट में आप देख सकते हैं जो आपको रेड डॉट्स देखने को मिल रही हैं, ये डिविडेंड है, यानी कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती है जो हम इधर देख सकते हैं। हालांकि कंपनी ने जो बोनस शेयर दिया था वो 4 सितंबर 2018 को दिया था, लेकिन ओवरऑल जो डिविडेंड है वो हर सालाना कंपनी 1 या 2 बार तो दे ही देती है। थोड़ा नीचे चलने के बाद आपको नजर आएगा कंपनी के पाइवोट लेवल। पाइवोट लेवल से हमें ये पता चलता है कि अपर सर्किट्स कब लग सकते हैं या फिर लोअर सर्किट्स कब लग सकते हैं। अगर हम पाइवोट लेवल को ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि 1313 या फिर 1312 या फिर 1295 के ऊपर अपर सर्किट्स लगने की संभावनाएं हैं। वही बात करते हैं लोअर सर्किट की तो 1347 या 1337 या 1330 के ऊपर लोअर सर्किट लगने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर जो पाइवोट लेवल है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1328 का है, जो कि काफ़ी अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत बेकार भी नहीं है। तो गाइस यही था इन्फोसिस के बारे में। मैं जल्दी इसके ऊपर और डिटेल एनालिसिस लाने वाला हूँ। IT स्टॉक, IT सेक्टर्स के बारे में अगर आपको इसी तरह से अपडेट रहना है, इसी तरह से आपको जानते रहना है IT कंपनीज़ के बारे में, जो टॉप कंपनीज़ हैं, जो बॉटम कंपनीज़ हैं, लेकिन IT से रिलेटेड अगर आपको किसी स्टॉक की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर डिफरेंट IT स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।